हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने तीन टॉपिक्स यूनिट फर्स्ट के कवर अप कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन उसमें अभी भी एक टॉपिक को हम उसके कुछ और टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, उनको सीखेंगे कास्ट में। लेकिन आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैरिज। मैरिज को आज हम समझेंगे। मैरिज में हम क्या सीखेंगे आज इस वीडियो में, आप क्या सीखोगे आज इस वीडियो में? आप सीखोगे आज मैरिज क्या होती है, मैरिज की डेफिनेशन और सोशियोलॉजिस्ट ने मैरिज को क्या कहा। देन आप ये सीखोगे कि मैरिज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके बाद आप सीखोगे कि मैरिज के टाइप्स क्या है और कौन सा टाइप किन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे आप अपनी सोसाइटी में देखोगे तो आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैरिजेस मिलेंगे। ठीक है, उनको समझेंगे किन किन में एग्जिस्ट हो रहा है, कौन सी मैरिज किन में एग्जिस्ट है। ठीक है, काजेस क्या है, उसके सोशल इम्पैक्ट्स क्या है। एंड देन आफ्टर जो सबसे जरूरी इसमें आपको समझना है, फिर हम समझेंगे न्यू ट्रेंड्स ऑफ मैरिज के, नए जो ट्रेंड्स आ रहे हैं मैरिज के। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहले हम मैरिज के कुछ बेसिक्स को समझते हैं, जो कुछ बेसिक्स मैरिज पे हैं, क्योंकि इस प्लेटफार्म पे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो नॉन सोशियोलॉजी वाले हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए कुछ बेसिक्स उनको सिखाते हैं ताकि उनको अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए, उनको समझने में बहुत आसानी हो जाए। तो पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट्स, कुछ इंट्रोडक्शन मैरिज पे। मैरिज जो है ये एक बेसिक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, बेसिक इंस्टीट्यूशन क्या है? बेसिक पार्ट है। बेसिक पार्ट मतलब कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी को इंडिविजुअल्स जो मिलते हैं वो मैरिज से आते हैं। ठीक है, यही इंडिविजुअल्स, यही लोग जो सोसाइटी को मिलते हैं वो कौन देता है? इट इज बिकॉज ऑफ द मैरिज। ठीक है, मैरिज से फैमिली बनती है, दो की शादी हो गई, उनकी बच्चे हो गए तो फैमिली बन गई। ठीक है, तो फैमिली से ही क्या आता है? फैमिली, जब मैरिज होती है तो बच्चे आते हैं, फैमिली बनती है। तो सोसाइटी के लिए जरूरी फैमिली भी है, जहां आप सोशलाइज होते हो, जहां आप सीखते हो, तो वो मैरिज देता है। तो बेसिक जो है, बेसिक क्या है? बेसिक मैरिज है। ठीक है, और ये क्या देती है? इंडिविजुअल्स सोसाइटी को देती है। देन आफ्टर, मैरिज इज वन ऑफ द यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन से क्या समझेंगे आप? यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन से आप ये समझेंगे कि अगर आप दुनिया की किसी भी सोसाइटी में जाओगे, चाहे आप ट्राइबल सोसाइटी में जाओ, चाहे आप किसी बैकवर्ड सोसाइटी में, रूरल, अर्बन, एग्रीकल्चर, किसी भी सोसाइटी में आप जाओगे तो मैरिज का इंस्टीट्यूशन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, ये हर किसी जगह आपको मिलेगा कि वहां मैरिजेस होती है। ठीक है बेटा, सिंपल है। देन उसके बाद, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय ह्यूमन सोसाइटी। इसको एस्टैब्लिश किया गया है, बनाया गया है। किसने? ह्यूमन सोसाइटी ने, लोगों ने। क्यों? टू कंट्रोल, ताकि कंट्रोल हो किस पे? एंड रेगुलेट द सेक्स लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स। जो सेक्सुअल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स है उसको रेगुलेट किया जाए, उसको कंट्रोल में रखा जाए। ठीक है, एक राइट वे से रखा जाए। इसको एस्टैब्लिश क्यों किया गया सर? आप बोलोगे सर इसको एस्टैब्लिश क्यों किया गया? याद रखना बेटा, नीड बिकम्स द मोटिवेटिंग फोर्स। हम सोशल साइंस में कहते हैं नीड बिकम्स द मोटिवेटिंग फोर्स। नीड क्या बनता है? नीड बिकम्स द मोटिवेटिंग फोर्स। नीड एक मोटिवेशन फोर्स बनती है आपके पीछे जब आपको जरूरत होती है। दूसरा हम क्या कहते हैं कि नीड ही मदर है किसका? इन्वेंशन का। जरूरत जब होती है तो उसी से क्या होती है? उसी से किसी चीज की इन्वेंशन होती है। ये भी याद रखना। तो सोसाइटी को क्या जरूरत थी? सोसाइटी को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी जो सोसाइटी में सेक्सुअल लाइफ को रेगुलेट करे और कंट्रोल में रखे। कंट्रोल इन द सेंस मतलब एक राइट तरीके से सेक्सुअल लाइफ चले। लोगों की जो इंडिविजुअल की जो एक इंडिविजुअल की, एक सेकंड, जो एक इंडिविजुअल की बायोलॉजिकल नीड्स है। ठीक है, जैसे ही ये मैच्योर होता है तो इसके अंदर ऑटोमेटिक, यानी कि जिसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट सेटिंग है, बाय नेचर है, इसके अंदर जो सेक्सुअल अर्जेस है उसको राइट तरीके से फुलफिल करना सोसाइटी में, ताकि सोसाइटी में कियोस एंड कंफ्यूजन ना हो कि आने वाली जनरेशन जो है ये किसकी है। ठीक है, उनको एक लीगल स्टेटस मिले,
लीगल स्टेटस कि ये बेटा किसका है, व्हाट डज इट मीन, ये फलानी का है, उसको एक स्टेटस मिलता है, ये फलानी का बेटा है। ठीक है बेटा, अगर कोई आपकी सोसाइटी में कोई बच्चा विदाउट उनके पेरेंट्स की मैरिज नहीं हुई होगी, एक लीगल तरीके से नहीं आया है वो, तो आपको पता है उसके लिए एक वाहियात टर्म यूज की जाती है, ठीक है, विच आई कांट से हियर। तो इस सेक्सुअल लाइफ को, इन अर्जेस को एक इंडिविजुअल को रेगुलेट करने के लिए सोसाइटी में, इसको एक राइट तरीके से फुलफिल करने के लिए सोसाइटी ने किस इंस्टीट्यूशन को बनाया है, सोसाइटी ने मैरिज इंस्टीट्यूशन को बनाया है। बात आई समझ बेटा। क्या कहते हैं हमने कहा इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय ह्यूमन सोसाइटी, इसको एस्टैब्लिश किया है ह्यूमन सोसाइटी ने। समझ में आ रहा है, इसको एस्टैब्लिश किया है ह्यूमन सोसाइटी ने। किस लिए, क्यों एस्टैब्लिश किया है, टू कंट्रोल रहे एंड रेगुलेट द सेक्सुअल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल्स की सेक्सुअल लाइफ है वो रेगुलेट रहे। रेगुलेट कंट्रोल मतलब वो राइट तरीके से हो, उसमें कोई कियास एंड कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, उनकी मैरिज होगी, उनके बच्चे होंगे तो लीगली एक्सेप्ट होंगे सोसाइटी में, ठीक है। अब डेफिनेशन उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ सोशल जस्टिस की डेफिनेशन उसको देखेंगे, फिर हम वेस्टर्न मार्क को देखेंगे, ठीक है बेटा। तो चलते हैं, कुछ डेफिनेशन उसको देखते हैं, मैरिज की डेफिनेशन उसको कुछ देखते हैं। अच्छा, वेस्टर्न मार्क ने क्या कहा, वेस्टर्न मार्क ने कहा, इसने एक बुक लिखी है, ये याद रखना, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। इसमें ये कहता है, इसमें ये एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमन मैरिज जो है ये कैसे डेवलप होगी डिफरेंट स्टेजेस से, ठीक है। मैरिज कैसे, ये इंस्टीट्यूशन कैसे बना, वो मैं आपको ऑरिजिन ऑफ द मैरिज में पढ़ाऊंगा कि मैरिज इंस्टीट्यूशन पे जो सोशियोलॉजिकल थियरीज है वो पढ़ाऊंगा। जैसे अलायंस थियरी हमें पढ़नी है, बहुत जरूरी है, लेविस स्ट्रॉस की, उसको समझना है। ये डिफाइन करता है मैरिज, इसको ये क्या कहता है, द मोर आर द लेस ड्यूरेबल कनेक्शन। कनेक्शन होता है किन के बीच में, मेल एंड फीमेल, लास्टिंग बियॉन्ड द मियर एक्ट ऑफ प्रोपोगेशन टिल आफ्टर द बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग। दो के बीच में एक कनेक्शन होता है, दोनों को मिलाया जाता है थ्रू किससे, मैरिज इंस्टीट्यूशन से, जब तक उनके क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग्स आते हैं उसी मैरिज की वजह से, ठीक है, सिंपल है, कोई टफ नहीं है। मेलानॉस्की क्या कहता है, मेलानॉस्की को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलानॉस्की कहता है ए कंट्रैक्ट, ये कंट्रैक्ट है फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। जो मैरिज है ये कंट्रैक्ट है, व्हाट डज इट मीन, दो ग्रुप्स है, इनकी बेटी है और एक ग्रुप है इनका बेटा है, तो ये दोनों आपस में कंट्रैक्ट करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, हाँ ये इसको पसंद है, पहले ये एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों से एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो उनके बीच में एक कंट्रैक्ट हो जाता है, किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन किसकी होगी वहां पे, इनके बीच में जिनकी शादी होगी, फिर इनके बच्चे होते हैं, एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, और वो मेंटेन करते हैं, फिर क्या करते हैं, बच्चों को मेंटेन करते हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट, सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल सपोर्ट, जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, जो उनको सोशलाइजेशन के लिए चाहिए, वो उनको कौन देता है, फिर वो फैमिली मैरिज देता है उनको, ठीक है, यानी एक फैमिली फिर उनको दे दी है जो मैरिज से बनती है। सिंपल है, कोई टफ नहीं है। देखिए ये कंसेप्ट जो है ये बहुत इजी है, इनमें आपको कोई मतलब मुश्किल नहीं होगा अंडरस्टैंड करने में, क्यों, क्योंकि ये आपको सोसाइटी में दिखते हैं, ये चीज़ें आपके अराउंड में होती है, इन चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। दीज आर नॉट लाइक द कंसेप्ट ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यू। सोशल इंस्टीट्यूशन वो कंसेप्ट जो एब्स्ट्रैक्ट है, वो कंक्रीट नहीं है, ये चीज़ें कंक्रीट है, ये चीज़ें आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएंगे, इनमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, इनमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, खुद आपको समझ आएंगे, मैं आपको थोड़ा कॉन्शियस कर दूंगा कि ये चीजें होती है, ठीक है। तो रॉबर्ट लवी ने क्या कहा, रॉबर्ट लवी ने कहा मैरिज इज रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड, जिसको की टर्म पकड़ना यहां, बैलेनॉस्की की क्या है, कंट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा इसकी क्या है, इसने कहा मैरिज इज रिलेटिवली परमानेंट, ये परमानेंट बॉन्ड होता है दोनों के बीच में, बिटवीन परमिजेबल मेटर्स जो ठीक होते हैं, जो मेंटली साइकोलॉजिकली ठीक होते हैं, उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड होता है, मेल और फीमेल के बीच में इनकी शादी होती है, ये परमानेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, समझ में आया। देन अच्छा फिर उसके बाद जो मिचेल्स की डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी है वो क्या कहती है, वो कहती है मैरिज में बी डिफाइंड एज ए सोशली सैंक्शनड सेक्स रिलेशनशिप। मैरिज क्या होती है, ये सोशली सैंक्शनड होती है, समाज ने इसको सैंक्शन किया है, समाज ने इसको एक्सेप्ट किया है। रिलेशनशिप मीन्स दो, ठीक है, इन्वॉल्विंग
टू आर मोर पीपल ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी अपोजिट सेक्स के टू आर मोर पीपल, ठीक है। टू आर मोर पीपल, आप यहां बोलोगे सर ये तो एक्स्ट्रा हो गया एक एक, कभी कभी एक मेल की शादी बहुत सारे फीमेल्स के साथ भी होती है, ठीक है, दो एक से ज्यादा भी होती है, ठीक है, ये वही है मोर पीपल अपोजिट सेक्स whose relationship is expected to endure beyond the time required for gestation and the birth of children। सिंपल है, जो रिलेशनशिप उनकी है वो एक्सपेक्टेड होती है बियॉन्ड द टाइम, जब वो क्या होती है उनके बच्चे भी होते हैं, उसके बाद भी उनकी रिलेशनशिप जो होती है मैरिज की वो कंटिन्यू रहती है, ठीक है, सिंपल है। ये मिचेल्स की डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी कहती है। फिर हम देखते हैं ली को क्या कहता है, ठीक है। ली क्या कहता है, मैरिज इज द पब्लिक ज्वाइनिंग टुगेदर, पब्लिक ज्वाइनिंग टुगेदर, जब लोग ज्वाइन साथ साथ में हो जाते हैं, ठीक है, अंडर सोशली प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेशन, लेकिन जो समाज ने प्रिस्क्राइब किया है कि इस तरीके से आप मैरिजेस करोगे ऑफ ए मैन एंड वुमेन, एक मैन एंड वुमेन की एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, उनको क्या बनाया जाता है, फिर हस्बैंड एंड वाइफ बनाया जाता है, ठीक है। पब्लिकली मतलब ओपन सोसाइटी, ठीक है, वो प्राइवेट में नहीं होती है मैरिज, पब्लिकली होती है। इन दोनों की मैरिज हो गई, इन्होंने इसको अप्रोच किया, इन्होंने इसको अप्रोच किया, तो पब्लिकली होता है, ठीक है। फिर उनकी मैरिजेस जब होती है तो उस टाइम पे कुछ सर्मनीज होती है जो सब देखते हैं, तो इनकी मैरिज होती है, समझ में आया, एज ए हस्बैंड एंड वाइफ इनको मिलाया जाता है। ये कुछ डेफिनेशन है, बहुत इजी है, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ याद रखना प्रोपोगेशन टिल आफ्टर द बर्थ ऑफ स्प्रिंग, ये वेस्टर्न मार्क का। यहाँ कीवर्ड आप पकड़ लेना, कंट्रैक्ट है मेलानोस्की। रॉबर्ट लवी का पकड़ लेना, परमानेंट बॉन्ड है, ठीक है। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी से नहीं आएगा ज्यादा, अगर डेफिनेशन आएगी तो वो सोशियोलॉजिस्ट की आती है। इसको पब्लिक ज्वाइनिंग टुगेदर पकड़ लेना, किसका, रॉबर्ट ली का, ठीक है, सॉरी ली का। देन चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड को समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, आते हम यहां, चलिए। अच्छा, वेस्टर्न मार्क को कैंसिल कर दीजिएगा ऊपर, वो हमने समझ लिया डेफिनेशन इसकी, ठीक है। तो उसके बाद जो एडमंड लीच है, एडमंड लीच ने भी एक डेफिनेशन दी है जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है ये थोड़ा बहुत मॉडर्न, जो अभी मॉडर्न सोसाइटी है, जिसे हम कहेंगे पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी है, इसमें थोड़ा फिट होती है, ठीक है। उनकी डेफिनेशन जो है क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट्स की, उनकी डेफिनेशन सबसे ज्यादा कहां पे फिट होती है, जो एंशिएंट सोसाइटीज थी, ठीक है। तो लीच क्या कहता है, लीच कहता है मैरिज एज ए बंडल ऑफ राइट्स, याद रखना किसने कहा है मैरिज एज ए बंडल ऑफ राइट्स, लीच ने कहा, एडमंड लीच ने कहा। लेकिन कितने बंडल ऑफ राइट्स, राइट्स मीन्स हुकूक, इसमें हुकूक है आपके, देयर आर 10 राइट्स, इसमें 10 राइट्स होते हैं। उनमें से कुछ को हम देखते हैं क्या क्या है। पहला जो है वो है मैरिज प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू लेजिटिमेट, मैरिज आपको अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है, किसका, टू लेजिटिमेट, लेजिटिमाइज, लेजिटिमाइज होता है लीगल, ठीक है। द ऑफस्प्रिंग्स, मैरिज ही आपको अपॉर्चुनिटी देती है, अपने जो आप बच्चे रखते हो वो लीगली एक्सेप्टेड होते हैं, वो लीगल होते हैं। अगर आप मैरिज करोगे, आपके बच्चे हैं, तो ये लीगल है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई, आपके बच्चे हो गए, तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स वो लीगल नहीं है, ठीक है। तो ये कहता है मैरिज आपको अपॉर्चुनिटी देती है बच्चे लीगल रखने के, ऑफस्प्रिंग्स। प्रोक्रिएशन, ठीक है, विदाउट मैरिज, प्रोक्रिएशन करना यानी बच्चे रखना विदाउट मैरिज इज स्टिल कंसिडर, अभी भी ये कंसिडर क्या किया जाता है, एज ए टैबू। समझ में आई बात। लेकिन आपको पता होगा जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, लाइक दिल्ली, यूएसए की सोसाइटी, वहां बच्चे विदाउट मैरिज भी होते हैं, वो कोहैबिटेशन में रहते हैं, लिविंग रिलेशनशिप्स में रहते हैं, पहले उनके बच्चे होते फिर उनकी शादी होती है। समझ आई बात। इंडिया में अभी कुछ क्रिकेटर्स है, अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको उनका नाम मिलेगा। बॉलीवुड में कुछ लोग हैं, उनका आपको नाम मिलेगा कि उनके बच्चे हुए पहले, फिर उसके बाद उनकी मैरिजेस हुई है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, प्रोक्रिएशन विदाउट मैरिज, अगर बच्चे होंगे विदाउट मैरिज, सिटल, ये सिटल कंसिडर किया जाता है टैबू। सर टैबू का मतलब क्या होता है, टैबू का मतलब होता है प्रोहिबिशन। ये क्या कंसिडर किए जाते हैं, हमारी सोसाइटी में अभी भी
अलाउड नहीं है, प्रोहिबिट किया जाता है, अलाउड नहीं किया जाता है कि विदाउट मैरिज आप बच्चे नहीं रख सकते इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज टिल डेट। यानी हमारी ही सोसाइटी में नहीं, मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में ये अभी अलो नहीं है। ठीक है, बात आई समझ। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, मैरिज प्रोवाइड्स फॉर सोशल अप्रूव्ड एक्सेस टू स्पाउस सेक्सुअलिटी डिवीजन ऑफ लेबर। मैरिज आपको प्रोवाइड करता है सोशली अप्रूव्ड, यानी समाज जब आपको अप्रूव करता है आप एक्सेस कर सकते हैं किसके लिए, अपने जो आपकी मैरिज हो गई है उसके साथ, जिनकी मैरिज हो गई है वो उसके साथ यानी सेक्सुअलिटी के लिए उसके साथ एक्सेस हो सकता है, यानी वो इंटरकोर्स कर सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि समाज ने उनको एक्सेप्ट कर दिया है। ठीक है, लेबर एंड प्रॉपर्टी, जो वहां की प्रॉपर्टी होती है उस पे अब उसका लीगल हक होता है दोनों का। ठीक है, समझ में आई बात। मैरिज आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफिनल रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। मैरिज आल्सो प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया एफिनल रिलेशनशिप। सर एफिनल रिलेशनशिप क्या होती है? एफिनल रिलेशनशिप देखिए, सोसाइटी में अगर आप अपने रिलेशंस देखोगे तो आपको दो टाइप्स के रिलेशंस मिलेंगे। अगर आप अपने रिलेशंस देखोगे, ठीक है, अपने रिलेशंस को समझते हैं, दो टाइप्स की मिलेंगी। कैसे दो टाइप्स की मिलेंगे? एक आप देखोगे किसी के साथ मैरिज हुई है तो उसकी उसके साथ रिलेशन है। ठीक है, आपके भाई अगर आप अपनी ही फैमिली में देखोगे या बहन, तो उनका भी एक रिलेशनशिप बनता है। लेकिन आपकी आपकी फादर के साथ रिलेशनशिप क्या बनती, किस बेस पे? ब्लड के बेस पे। ठीक है, समझ में आई। जहां रिलेशनशिप्स मैरिज के बेस पे बनती हैं उन्हीं को हम सोशियोलॉजी में एफिनल रिलेशंस बताते हैं। समझ आई बात। जो भी रिश्ता आपका बनता है मैरिज के बेस पे उसको एफिनल रिलेशनशिप बोलते हैं। आपका रिश्ता आपकी बीवी के साथ, आपका रिश्ता उसके भाई के साथ, आपका रिश्ता इसका रिश्ता उसकी, यानी कि आपका रिश्ता उसके बहन के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ, उसे हम बोलते हैं जो मैरिज के बेस पे वो है एफिनल रिलेशनशिप। बात आई समझ। ब्लड के बेस पे जो रिलेशंस बनते हैं उनको बोलते हैं कॉन्संजीनियस। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो फादर है उनके साथ ब्लड रिलेशनशिप है, बहन के साथ ब्लड रिलेशन, भाई के साथ ब्लड रिलेशनशिप है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे मतलब क्लोज रिलेटिव्स हैं जिनके साथ हमारी क्या बनती है, जिनके साथ हमारी रिलेशन बनती है ब्लड के बेस पे। भाई की बीवी जो होती है उसके साथ एफिनल रिलेशन, क्योंकि उसके साथ जो रिश्ता है वो मैरिज के बेस, हमारे भाई की उसके साथ मैरिज होगी तो वो रिलेशन उसी मैरिज पे बनती है, तो एफिनल रिलेशन होती है मैरिज के बेस पे। समझ आई ये बात। तो ये क्या कहता है, मैरिज आल्सो प्रोवाइड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, ये आपको एफिनल रिलेशनशिप बना के देता है बिटवीन पर्सन्स, एक पर्सन के बीच में, यानी लड़का लड़की जिनकी मैरिज हो गई, और ग्रुप्स, इनके जो पेरेंट्स भाई बहन है, इनके जो पेरेंट्स भाई ग्रुप से एक से ज्यादा बन गया, ये भी ग्रुप ये भी ग्रुप। समझ आई बात। देन मैरिज क्या करता है, मैरिज कन्फर्म्स यहां लिखना वेरियस डोमेस्टिक राइट्स। मैरिज आपको डोमेस्टिक राइट्स भी देता है, घर के हुकूक। ठीक है, जैसे इसकी मैरिज यहां हो गई, इसकी मैरिज यहां हो गई, तो ये लड़की जो है इसके घर में बहुत सारे डोमेस्टिक राइट्स मिलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना, इसकी चीज़ों को एक्सेस करना। ठीक है, या इसकी चीज़ें ये एक्सेस करता है तो इसमें बहुत सारे डोमेस्टिक राइट्स भी मिलते हैं। ठीक है, एज द बेस एंड फाउंडेशन ऑफ हाउस होल्ड, ये सर्व करता है बेस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ हाउस होल्ड, ये हाउस होल्ड के बेस है। ठीक है, क्या मैरिज डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है, इससे याद रखना। डिवीजन ऑफ लेबर मैंने आपको बताया है, काम को डिवाइड करना, काम को डिवाइड किया जाता है मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में। ठीक है, किसी सोसाइटी में घर का काम वाइफ को दिया जाता है और बाहर का काम, इकोनॉमी का काम कौन करता है, ये करता है। या किसी सोसाइटी में ये चीज़ें भी, किसी फैमिली में ये चीज़ें भी होती है, लड़की घर से बाहर काम करती है, पैसा बनाती है। ठीक है, या इकोनॉमी बनाती है, लड़के वहाँ घर का काम करते हैं। ठीक है, एटसेट्रा इन फैमिली। समझ में आई बात। तो ये किसने कहा, ये जो है ये लीच ने कहा कि मैरिज आपको बंडल ऑफ राइट्स देती है। कौन कौन से राइट्स देती है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या सीखना, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैरिज सीखेंगे, जहां आप मैरिज को कंफाइन कर पाओगे कि ये मैरिज होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज को समझते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज को देखेंगे हम, अच्छा यहां मैंने ऊपर नोट करके लिखा है, दीज डेफिनेशंस आर नॉट वैलिड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये डेफिनेशंस वैलिड नहीं है, ये काम नहीं करती, ये अप्लाई नहीं होते मॉडर्न वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में जो मैरिज का ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। ठीक है बेटा,
तो अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज जो पहला आपको समझना है वो है यूनिवर्सैलिटी। जो मैंने आपको पहले ही कहा था बेसिक्स में कि आप अगर किसी भी सोसाइटी में जाओगे आपको मैरिज का इंस्टीट्यूशन जरूरी मिलेगा, और उस मैरिज ऑफ इंस्टीट्यूशन को जरूरी एनफोर्स रखने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए कुछ सोसाइटी जो है वो इसको एनफोर्स करते हैं एज ए सोशल लॉ। इसको सोशल लॉ बनाया गया है समाज में, रिटर्न नहीं है, समाज ने इसको बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाया है कि आपको मैरिज जरूरी करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट्स देता है, आपको फ्रीडम देता है, आप मैरिज कर सकते हैं, आप मैरिज नहीं भी कर सकते, ठीक है। लेकिन सोसाइटी ने इसको बहुत कोशिश की है एज ए सोशल लॉ बनाने का, एक समाज का लॉ बनाने का। कैसे दिखाता हूं मैं आपको, कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। फाउंड इन एवरी सोसाइटी, हर किसी सोसाइटी